हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। कैसे हैं आप लोग? रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, एनटीपीसी, सीबीटी 1, यूजी, और बहुत सारे बच्चों का एकदम पॉजिटिव रिस्पांस है। सर 30 में 30 सारे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, जो बताया गया था वही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी हम अपने रेगुलर जो कंटेंट है उस पर शिफ्ट होते हैं। और ऑर्डर रैंकिंग का हमने 2 लेक्चर करा दिया था आपको। रैंकिंग के ही 2 लेक्चर लग गए थे करने में, तो ऑर्डर का पार्ट बाकी रह गया था, उसको हम उसके 3rd लेक्चर में पढ़ रहे हैं। और ऑर्डर के लेक्चर्स को हम, ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया था कंपैरिजन। ऑर्डर का मतलब होता है कंपैरिजन, तुलना। 5-6 लोगों के बीच कंपैरिजन होगा, उनके उनके जो है वेट में कंपैरिजन, मार्क्स में कंपैरिजन, हाइट में कंपैरिजन, कहीं ना कहीं कंपैरिजन ही होगा। और कंपैरिजन वाले क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बन जाते हैं। बैंक एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी रेलवे में भी पूछा जाता है, बट इतना बड़ा नहीं होता उसमें। उसका भी क्वेश्चन मैं आगे अभी करवाऊंगा इसी सेशन में, ठीक है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, थोड़ा पजल टाइप, पजल की फीलिंग आ रही है इसको देखकर, क्योंकि इसमें ना लाइंस को समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना पड़ता है, और एक्शन सही लिया है आपने तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ें, 5 पर्सन नाम उनका है ABCDE, डिफरेंट हाइट है उनके, और इसमें पहली लाइन लिखी गई है लेस देन 2 पर्सन आर शॉर्टर देन डी। लेस देन 2 पर्सन आर शॉर्टर देन डी को कुछ बच्चे जल्दबाजी में यही सोच लेते हैं कि डी से छोटे 2 लोग हैं, लेकिन ये गड़बड़ है। अगर यहाँ पे लेस देन वर्ड हटा देता हूं, मैं बहुत अच्छे से आराम से समझा रहा हूं आपको, अगर यहाँ लेस देन वर्ड हटा देता तो ये होता 2 पर्सन शॉर्टर देन डी, 2 लोग छोटे हैं किससे? डी से। लेकिन अगर लेस देन उसमें ऐड कर दूंगा तो लेस देन 2 पर्सन मतलब 2 से कम लोग छोटे हैं किससे? डी से। 2 से कम लोग छोटे हैं डी से, तो 2 से कम लोग, अब देखो स्टूडेंट यहां भी कंफ्यूज हो जाएगा, सर 2 से कम लोग डी से छोटे हैं, इसका मतलब डी से छोटे एक ही लोग होंगे, डी से छोटे एक ही लोग होंगे, डी से छोटे एक ही लोग होंगे। तो यहां पर भी आप कंफ्यूज होकर गलती कर जाओगे। 2 से छोटे, यहाँ पे लिखा है लेस देन 2 पर्सन शॉर्टर देन डी, डी से छोटे 2 से कम लोग होंगे, का मतलब बस यही नहीं होता कि एक ही लोग होंगे, जीरो भी तो हो सकता है, जीरो भी तो हो सकता है भाई। जीरो तो 2 अरेंजमेंट लेकर चलेंगे कि भाई एक बार डी से छोटा कोई नहीं है, एक बार डी से छोटा कोई नहीं है, यानी डी से छोटा कोई नहीं है, सबसे छोटा स्वयं डी है, सबसे छोटा खुद डी है, और एक बार हम ये लेकर चलेंगे कि डी से छोटा 1 पर्सन है। तो अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अगर डी से छोटा केवल 1 पर्सन है तो बाकी के 3 लोग डी से बड़े होंगे, 1 2 3। और डी सबसे छोटा अगर है, डी सबसे छोटा अगर है, उससे बड़ा ये दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन और 5वां पर्सन, ठीक है। तो ये पहले लाइन से हमें यही मिलता है, लेस देन 2 पर्सन शॉर्टर देन डी, डी से छोटे 2 से कम लोग हैं। तो 2 से कम में क्या आता है स्टूडेंट्स? 1 भी आता है और 0 भी आता है, ठीक है। तो ये कहानी बन गई, ठीक है। अगली लाइन, एज मेनी पर्सन शॉर्टर देन डी, एज शॉर्टर देन, अच्छा यहाँ पे मैंने टॉलर देन, एज मेनी पर्सन आर टॉलर देन डी एज शॉर्टर देन सी। इसका मतलब, यहां भी कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है जितने लोग बड़े हैं किससे? डी से, जितने लोग डी से बड़े हैं उतने ही लोग सी से छोटे हैं, जितने लोग डी से बड़े हैं उतने ही लोग सी से छोटे हैं। अब देखो डी से बड़े कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, डी से बड़े 1 2 3 हैं, इसका मतलब सी ऐसी जगह रखो, यहां सी रखेंगे, सी से छोटे भी कितने होंगे? 3 होंगे। डी से बड़े कितने हैं? 4 हैं, तो सी से छोटे भी कितने होंगे? सी से छोटे भी कितने होंगे? 4 होंगे। ये 2 कहानी बनी, ये 2 कहानी बनी, दोनों सही चल रहे हैं। देखते हैं लास्ट में कौन सही होता है। ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ई, ए बड़ा है, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ई, यानी ई ए बी का क्रम रहेगा, ई ए बी का। तो यहां अगर ई है, यहां ए है, यहां कौन होगा? बी होगा। यहां ई है, यहां ए है, तो यहां कौन होगा? बी होगा। तो दोनों अरेंजमेंट अभी तक बन चुके हैं, लेकिन आखिरी लाइन यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है,
बी इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन, बी सबसे छोटा नहीं है। यहाँ तो सबसे छोटा बी बना बैठा है, ये कैंसिल हो जाएगा और बी सबसे छोटा यहाँ नहीं है। हाइट ऑफ थर्ड टॉलेस्ट पर्सन, थर्ड टॉलेस्ट तो ए है, इसका हाइट बोल दिया कितना है 86। ये अरेंजमेंट आपका डन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अगर हाइट शॉर्टेस्ट पर्सन का 68 सेंटीमीटर हो जाए, यानी डी का हाइट बोल रहा है कितना हो जाए 68 हो जाए, तो आपसे कह रहा है भाई बी का हाइट कितना होगा। तो देखो बी का हाइट कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, 68 से ज्यादा और 86 से कम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वो सोचते हैं इसके नजदीक जो होगा वही नंबर होगा, नहीं भाई 68 से ज्यादा 86 से कम जो आंसर होगा वही होगा। और उसमें तो 68 से ज्यादा ये भी है, 86 से कम भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों है। सो ऑप्शन 4 होगा ऑल द गिवन हाइट्स। ऑल द गिवन हाइट, कोई भी हाइट हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि इसके नजदीक जो नंबर है वही बोल दें, तो वो गड़बड़ कर जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा। तीनों हो सकता है ना, तीनों 68 से ज्यादा 86 से कम है। नेक्स्ट, टॉलर देन सी कितने हैं, टॉलर देन सी कोई है टॉलर, कोई नहीं है, तो सी से टॉलर कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन, कोई भी नहीं, कोई भी सी से टॉलर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जस्ट शॉर्टर देन ई, जस्ट शॉर्टर देन ई कौन है, ए है, तो जस्ट शॉर्टर देन ई कौन है, ए। तो ये ऑर्डर का रैंक क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग में ऑर्डर बाकी था उसका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व कराया आपको, ऑर्डर का मतलब कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा ऑर्डर का मतलब, मार्क्स में, हाइट में, किसी चीज में, वेट में, ठीक है, वहां पे कंपेयर होगा। तो जब कंपेयर होगा तो उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग का ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पजल टाइप का है, तो आप इसके लैंग्वेज लाइंस को अगर समझोगे तो आंसर आप निकाल सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वन लाइनर इसको बोलते हैं, एक लाइन का नहीं होता बट एक मार्क्स का होता है। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं एसएससी रेलवे में। ये भी कंपैरिजन का ही क्वेश्चन है। देखिए, अ पोल इज टॉलर देन जिराफ, एक पोल है जो कि टॉलर है किससे, टॉलर है जिराफ से। पोल इज टॉलर देन जिराफ, ओके, ठीक है। विच इज टॉलर देन ट्री, विच मतलब कौन, विच मतलब जिराफ, जिराफ टॉलर है किससे, टॉलर है, जिराफ टॉलर है ट्री से, यहां आएगा ट्री, ठीक है। अ सिग्नल इज शॉर्टर देन पोल, अब इस लाइन को हम अलग लिखते हैं। देखो सिग्नल जो है ना, सिग्नल इसको हम यहां पे लिख देते हैं, सिग्नल छोटा है किससे, पोल से, ठीक है, बट टॉलर देन बिल्डिंग, लेकिन ये सिग्नल जो है ना टॉलर है किससे, बिल्डिंग से, ओके। आगे लिखा है विच, विच मतलब कौन, बिल्डिंग, इज टॉलर देन जिराफ, ये बिल्डिंग टॉलर है किससे, जिराफ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोल और जिराफ के बीच में ये आएगा कौन, एस और बी। तो पोल और जिराफ के बीच में एस और बी आएगा, यहां रहेगा एस सिग्नल और यहां रहेगा बी, यहां रहेगा बी बिल्डिंग। पोल सिग्नल बिल्डिंग जिराफ ट्री, या फिर ऐसे ही यहां भी कर सकते थे, पोल सिग्नल बिल्डिंग जिराफ आ ही गया था, जिराफ के पहले कौन है, ट्री है, यहां ट्री लिख सकते थे आप। तो दोनों कंडीशन में आंसर ट्री ही आएगा। शॉर्टेस्ट पूछा है कौन है, तो शॉर्टेस्ट ट्री ही तो है, आंसर होगा ट्री, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 आंसर होगा ट्री। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज समझ करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ए इज टॉलर देन बी बट नॉट एज टॉल एज सी, डी इज टॉलर देन ई बट नॉट एज टॉल एज बी, ई इज टॉलर देन एफ बट नॉट एज टॉल एज डी, हु इज टॉलेस्ट। सो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ही चलना है हमें। तो लिखा है ए इज टॉलर देन बी, ए बड़ा है किससे, बड़ा है ए, बी से, ओके, बट नॉट एज टॉल एज सी, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि सी है, तो यहां आएगा सी। डी इज टॉलर देन ई, डी टॉलर है किससे, डी टॉलर है किससे, ई से, बट नॉट एज टॉल एज बी, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि बी है। अब देखो बी वहां पे तो है, उससे छोटा डी है, तो
यहाँ पे b है उससे छोटा d है तो यहाँ d लिख देंगे और यहाँ e लिख देंगे, ठीक है। आगे है e इज टॉलर देन f, e बड़ा है किससे, e बड़ा है f से, बट नॉट एज टॉल एज d, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि d है, ठीक है। तो इसका मतलब d तो यहाँ है, e f से बड़ा है लेकिन d से छोटा है। सो ये आपका कॉम्बिनेशन बना, हु इज टॉलेस्ट, आंसर होगा c, c इज द टॉलेस्ट, आंसर होगा c इज द टॉलेस्ट, c सबसे बड़ा है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जहां पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करिए। आप देखेंगे तो ये लिखा है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 गर्ल्स, कामिनी इज सेकेंड इन हाइट बट यंगर देन रूपा, ठीक है। यहाँ पे 5 गर्ल्स का एक ग्रुप दिया गया है और उसमें अगर आप पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो दो चीज नजर आ रहा है आपको, हाइट और एज, दोनों चीजें दी गई हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे हाइट, दूसरी तरफ हम लिखेंगे एज, दोनों को लेकर हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज जान लो, हाइट में जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है टॉलर एंड शॉर्टर, टॉलर एंड शॉर्टर, और एज में जो वर्ड यूज किया जाता है वो आपका होगा यंगर एंड एल्डर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहली लाइन है कि कामिनी सेकंड इन हाइट, हाइट से पहले नंबर पे कोई भी हो, दूसरे नंबर पे कामिनी, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ही लोग हैं तो हम इस तरह से इसको हम बना देंगे, ठीक है। हमें पता है कामिनी सेकंड नंबर पे हाइट में, बट यंगर देन रूपा, लेकिन वो रूपा से एज में छोटी है। कामिनी जो है रूपा से एज में क्या है, छोटी है। बिल्कुल ऐसे रख देंगे हम, ताकि हमें पता रहे कि कामिनी रूपा से एज में छोटी है, हाइट में दूसरे नंबर पे है। ये लाइन क्लियर, ओके। आगे, पूजा इज टॉलर देन मोनिका। अब देखो यहाँ पे कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं कि भाई ये जो पूजा है ना वो टॉलर है किससे, मोनिका से, ठीक है। पूजा इज टॉलर देन मोनिका, ओके, पूजा इज टॉलर देन मोनिका, बट यंगर इन एज। पूजा मोनिका से तो टॉलर है, लेकिन ये जो पूजा है ना वो मोनिका से एज में छोटी है। पूजा मोनिका से एज में छोटी है, तो मोनिका से छोटी है कौन, पूजा। चलो ये बात भी क्लियर हो गई, मोनिका से छोटी है कौन, पूजा। आगे, रूपा एंड मोनिका आर ऑफ द सेम एज। ये रूपा और मोनिका जो है ना उनका एज सेम है, यानी दोनों को लाइन मैंने इक्वल किया है, यानी दोनों का एज सेम है। किसका, किसका, दोनों का, रूपा एंड मोनिका। तो रूपा, यहाँ रूपा आ जाएगी। अगर रूपा मोनिका दोनों का एज सेम है तो रूपा, देखो मोनिका यहाँ पे किससे बड़ी है एज में, पूजा से, तो रूपा भी बड़ी होगी। दोनों का एज सेम है, दोनों इससे बड़े होंगे। और अगर रूपा बड़ी है कामिनी से तो मोनिका भी कामिनी से बड़ी होगी एज में। ये दोनों इन दोनों से बड़े हैं, ठीक है। लेकिन पूजा और कामिनी के बीच में एज का क्या रिलेशन है ये दिया नहीं गया है, ठीक है। तो इसको यहीं पे अभी रोक के रखते हैं। आगे, बट रूपा इज टॉलेस्ट, रूपा को टॉलेस्ट बोल दिया, रूपा सबसे पहले आएगी, सबसे लंबी है रूपा, ठीक है। आगे, नीलम इज टॉलर देन पूजा। देखो पूजा से टॉलर कौन है, नीलम। अब नीलम, पूजा, मोनिका, यही 3 प्लेस बचा ही है, यहाँ आ जाएगी नीलम, यहाँ पूजा, यहाँ मोनिका। ये अरेंजमेंट डन हो गया, हाइट वाला अरेंजमेंट तो डन हो गया, ठीक है। नीलम इज टॉलर देन पूजा एंड एल्डर टू रूपा, और नीलम एल्डर है रूपा से, रूपा से एल्डर है तो मोनिका से भी एल्डर होगी, क्योंकि ये दोनों सेम एज हैं। तो यहाँ आएगी कौन, नीलम। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, रूपा और मोनिका, देखो रूपा और मोनिका दोनों बड़े हैं एज में किससे, पूजा और कामिनी से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूजा और कामिनी का प्लेस फिक्स नहीं होगा। अगर पूजा यहाँ तो कामिनी यहाँ, लेकिन अगर कामिनी यहाँ तो पूजा यहाँ। इन दोनों के बीच में एज का कुछ दिया नहीं है, ये दोनों इक्वल है, ये इससे बड़ी है एज में, ये दोनों इससे, अब इन दोनों का प्लेस दिया ही नहीं है कि पूजा कामिनी से बड़ी है, कामिनी पूजा से छोटी है। दिया होता तो अरेंजमेंट बन जाता, बट दिया नहीं है तो ये इतना ही बन के रह जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अगर इनको अरेंज कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, असेंडिंग, बढ़ते क्रम में ऐसे, तो पूजा विल बी थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे नीलम आएगी दोनों तरफ से, और नीलम ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर नन ऑफ दीज होगा। इसका आंसर नीलम आएगा, नीलम आएगा, नीलम है नहीं,
none of these. If they arrange in descending order of age के descending order है तो arrange descending order में. Who will be the fourth position? Fourth position पूछ रहा है. 1 2 3 4. फोर्थ पोजीशन पे पूजा और कामिनी में से कौन होगा फिक्स है ही नहीं. तो एक बार फिर से आंसर नन ऑफ दिस होगा. पूजा और कामिनी में से कोई एक होगा. ऑप्शन एक नहीं दे सकते, कामिनी नहीं बोल सकते आप. सो नन ऑफ दीज अगेन, पूजा और कामिनी में कोई प्लेस फिक्स नहीं है. तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो. अब देखो, आपने देखा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है. लैंग्वेज को समझ करके ही सॉल्व कर पाओगे आप. ठीक है, लाइंस को पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो, तभी आपका आंसर आ पाएगा. तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज के लेक्चर को एंजॉय कर पाए होंगे. मैं बहुत बड़े लेक्चर को खींच करके बड़ा करने में ज्यादा बिलीव नहीं रखता. छोटा लेक्चर, लेकिन आप तक ऐसा वाइटल इंफॉर्मेशन जाए ताकि आपको सीधा दिमाग पे असर करे और चीजों को और अच्छे से आप गैदर कर पाए. तो ये ऑर्डर के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं जो आसानी से अगर आप इसको पढ़ लोगे ना, अच्छे से देख लोगे, तो चीजें समझ में आने लगेगी कि भाई हो क्या रहा है, क्या कैसे है सब कुछ. तो वही चीज मेरा यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आए. ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया करे तो आप उसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए. फर्दर नोटिफिकेशन, बैंक का एग्जाम लाइन से लगने वाला है, तो अब वहां के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद.